नमस्कार। यह है शुभ सृजन नेटवर्क चैनल और मैं हूं सुषमा त्रिपाठी कनुप्रिया। जैसा कि आप सबको पता है कि इस चैनल पर हम अलग अलग किताबों के बारे में आपको बताते हैं, अलग अलग पत्रिकाओं के बारे में जानकारी देते हैं या किसी पत्रिका का कोई ऐसा विशेष अंक जो हमें लगता है कि आपकी मदद करेगा या संग्रहणीय अंक है कोई किसी पत्रिका का, तो हम उस पत्रिका के अंक के बारे में आपको बताते हैं। और आज हम एक ऐसी ही पत्रिका के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत हैं जो कि बेहद लोकप्रिय है और इस पत्रिका का जो अंक है वो बहुत ही ज़्यादा पसंद किया जाता है। तो हम आपको दिखाएंगे यह पत्रिका जो हमारे हाथ में है। यह दैनिक छपते छपते का दीपावली विशेषांक है और उत्सव विशेष है 2021 का अंक है। और यह पत्रिका देश भर के साहित्यकारों में बहुत अधिक लोकप्रिय है। आदरणीय नेवर सर ने यह मुझे प्रति उपहार में दी, तो मुझे लगा कि अपने जो भी दोस्त हैं, किताबों वाले जो दोस्त हैं, उन तक ये पत्रिका पहुंचानी चाहिए, उसके बारे में जानकारी देनी चाहिए। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये इस अंक का जो कवर है वो उत्सव के अनुकूल ही उल्लास से भरा हुआ है। और इस पत्रिका के बारे में अगर मैं कहूँ तो इस पत्रिका में देश भर के साहित्यकारों की जो रचनाएं हैं वो संग्रहित हैं। अगर आप आलोचना पढ़ना चाहते हैं, कविता पढ़ना चाहते हैं, कहानियाँ पढ़ना चाहते हैं, तो उसके बारे में भी है। और यह अंक लगातार 35 वर्षों तक संपादित करते रहे हैं दिवंगत साहित्यकार श्रीनिवास शर्मा जी। और इस अंक को भी जैसा कि मुझे बताया गया कि वो पूरा तैयार करके गए थे, परंतु दुर्भाग्यवश वो हमारे बीच अब नहीं है। तो यह अंक जो है संपादकीय आपसे देख सकते हैं, ये उनकी जो है तस्वीर आपको दिखाई दे रही है, उनको समर्पित है और यह नेवर सर ने लिखी है। तो श्रीनिवास शर्मा जी के बारे में वो क्या कहते हैं वो मैं आपको बताना चाहूँगी। श्रीनिवास जी हिंदी के मूर्धन्य साहित्यकार, वरिष्ठ समीक्षक एवं चिंतक ही नहीं, उनमें कर्तव्य निष्ठा और काम करने की जीवटता भी अद्भुत थी। निश्चल, किसी तरह के अहम से कोसों दूर, श्रीनिवास जी ने कई नवोदित साहित्यकारों को साहित्य के महासागर में तैराक बनाया था। नए सृजन के प्रति उनके मन में स्नेह भाव था और यह उनका बड़प्पन था कि जिसने भी उनसे सहयोग मांगा उन्हें कभी निराश नहीं किया। इस लेख के अंत में इस बात को कहा गया है। यह विशेषांक उनकी ही कृति है जो हम अपने पाठकों को सौंप रहे हैं। श्रीनिवास जी हमारे बीच नहीं हैं, पर उनकी बनाई हुई परिपाटियों एवं उनका बनाया हुआ कौशल हमारी अमूल्य निधि है जो हमारा रास्ता प्रशस्त करेगी। अगर मैं पन्नों की बात करूं तो ये पन्ने बहुत अच्छे हैं इस पत्रिका के, और इन रचनाओं के बीच में आकर्षक रेखा चित्र भी हैं। इसमें कई आलोचनात्मक लेख हैं, जिसमें ये लेख है रामविलास शर्मा और निराला की जातीय काव्य परंपरा। हम सब जानते हैं कि निराला जी पर रामविलास शर्मा जी ने बहुत अच्छा काम किया है। और ये देखिए, ये रामविलास शर्मा जी की तस्वीर है। और इस लेख में काफ़ी कुछ उनके बारे में बताया गया है। मैं कुछ पंक्तियां पढ़ना चाहूँगी इस लेख से। निराला जिस जातीय काव्य परंपरा के प्रवर्तक माने जाते हैं, उसकी अनेक रंग बिरंगी छवियाँ उनकी काव्य रचनाओं में दिखलाई पड़ जाती है।
इसी से स्पष्ट हो जाता है कि निराला ने जिस प्रकार अपने जीवनानुभवों के साथ साथ सामाजिक और राजनीतिक स्थितियों और प्रसंगों को अपनी रचनाओं का आधार बनाया, उससे उनके जातीय संस्कृति परक चिंतन की रेखाएं भी स्पष्ट हो जाती हैं। ये एक पठनीय लेख है। इसके बाद एक और आलेख है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी पर। जो निराला जी पर जो लेख है, जो हम जिसके बारे में अभी अभी हमने आपको बताया, उस लेख को लिखा है राम निहाल गुंजन जी ने। ये तस्वीर देखिए। इसके बाद मुंशी प्रेमचंद पर भी इसमें आलेख है। प्रेमचंद के उपन्यासों में यथार्थवाद एवं आदर्शवाद, लेखक हैं डॉक्टर D.P. बर्नवाल। इसके बाद है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी पर एक लेख, उनके साहित्य सृजन पर यह लेख आधारित है और प्रोफेसर फूलचंद मानव ने लिखा है। अलग अलग लेखकों के बारे में आपको यहाँ पर आलोचनात्मक लेख इस पत्रिका में मिलते हैं। अगर आप शोध कर रहे हैं या उन पर कुछ लिखना चाहते हैं तो इन आलेखों से हमें उम्मीद है कि आपको मदद मिलेगी। इसमें एक लेख है रमेश कुंतल मेघ पर, जिसे लिखा है मधुरेश जी ने। सिर्फ आलोचनात्मक लेख ही नहीं, बल्कि यूं कहें कि हिंदी के अलग अलग जो भी कवि हैं, जो साहित्यकार हैं, उनके बारे में इस पत्रिका में पठनीय आलेख आपको पढ़ने को मिलेंगे और विद्यार्थियों को बहुत सहायता मिलेगी। जिसमें कबीर पे, शमशेर पर अलग अलग आलेख हैं। और ये शमशेर जी का जो चित्र है वो आप देख लीजिए। ये चित्र है। बहुत नाम है, एक शमशेर भी है, किसे पूछते हो किसे हम बताएं। शमशेर प्रिय कवि हैं। और हमारे जो वर्तमान वरिष्ठ निबंधकार पद्मश्री डॉक्टर कृष्ण विहारी मिश्र, उन पर भी एक आलेख है जिसे मृत्युंजय जी ने लिखा है। ये देखिए, चित्र भी है। यह अंक बहुत ही पठनीय है और छपते छपते दैनिक समाचार पत्र है। ताज़ा टीवी बहुत लोकप्रिय चैनल है, इस पर अनेक कार्यक्रम आते हैं। सागर मंथन बहुत ही पसंद किया जाता है। तो इसके साथ ही इस समूह की तरफ से जो छपते छपते दैनिक के तहत निकाला जाता है यह दिवाली विशेषांक, वो बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय है और देश भर के साहित्यकार इसमें लिखते हैं। इसमें कहानियां भी हैं। कई कहानियां हैं जो पाठक बहुत पसंद करेंगे और रेखा चित्र भी हैं। आगे हम बढ़ते हैं तो कविताएं हैं। बहुत सारी कविताएं आपको इस अंक में मिलेंगी। कुल मिलाकर यह जो अंक है वो संग्रहणीय है और अगर आप साहित्य पसंद करते हैं तो यह पत्रिका आपके लिए बहुत अच्छा चयन होगी। और साल भर की खुराक है। दिवाली के दौरान ये पत्रिका निकलती है तो अगला अंक भी निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा संग्रहणीय होगा। फिलहाल तो यह उत्सव अंक हमारे हाथ में है। अब हम बात करते हैं अगली पत्रिका के बारे में। तो हमारे हाथ में है यह वैचारिकी और यह
पत्रिका मैंने पहले भी वैचारिकी के बारे में बात की थी और कहा था कि किसी भी पत्रिका का जो अलग अलग अंक होगा, जो संग्रहणीय होगा, जिसके बारे में बात की जाती है और की जानी चाहिए, मैं बताऊंगी। तो आज मैं वैचारिकी का यह अंक लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ और विशेष बात इसमें है आचार्य चतुरसेन। आचार्य चतुरसेन शास्त्री हम सब जानते हैं, भारतीय विद्या मंदिर से यह पत्रिका निकलती है और अच्छी बात यह है कि यह एक शोध परक आलेख है। इसमें बहुत सारे और ऐसे ऐसे विषय हैं जो कि हमारी जानकारी भी बढ़ाते हैं, हमारे इतिहास से हमारा जो संपर्क है वो और बढ़ाते हैं और विशेष रूप से पौराणिक जो बातें हैं, पौराणिक जो हमारे आख्यान हैं, उनकी व्याख्या करते हैं। तो जैसे यहाँ पे रावण की रक्ष संस्कृति एक है और ये शास्त्री जी का ही आलेख है, यानी चतुरसेन शास्त्री जी का ही आलेख है। पत्रिका अवश्य पतली है लेकिन इसमें ज्ञान का भंडार भरा है। तो ये एक लंबा आलेख है और बीच बीच में चतुरसेन शास्त्री के साहित्य से जो उल्लेखनीय कथन हैं वो भी यहाँ पर दिए हुए हैं। सोमनाथ से एक कथन है, मैं पढ़ना चाहूंगी। उस देश से यहाँ तक कितने राजे हैं, मुल्तान है, मरुस्थल के राजा हैं, सपाद लक्ष्य के, नांदौल के चौहान, झालौर के परमार, अवंती के भोज, अर्बुद के ढूंढिराज हैं, फिर पट्टन के सोलंकी हैं। इनके साथ लक्ष लक्ष कोटि कोटि प्रजा है, जनबल है, अथाह संपदा है। इनका अपना घर है, अपना देश है, फिर भी यह आतताई विदेशी इन सब के सिरों पर लात मारकर सबको आक्रांत करके देश के दुर्गम स्थानों को चीरता हुआ, राज्यों को विध्वंस करता हुआ इस अति सुरक्षित समुद्र तट पर सोमतीर्थ को आक्रांत करने में सफल हो तो कुमार, यह उसका दोष नहीं, उसका विक्रम है, उसका शौर्य है। दोष यदि कहीं है तो तुम में है। कितनी सही बात कही गई है। इसके बाद असुर आचार्यों की संपन्नता एक आलेख है। इसमें अलग अलग प्रकरण हैं और अगर आप पौराणिक भारत को जानना चाहते हैं, जैसे अलग अलग वंश कैसे हुए, उनका इतिहास इसके बारे में दिया गया है, अलग अलग क्षेत्र कैसे आए, जैसे अत्रि, अरब, अलग अलग देशों के बारे में भी आप इसको जानते हैं। ये ऐसा एक अंक है जो कि इतिहास की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ पर यम, यता, ययाति, पृष्ठ नंबर 70 है। ययाति के बाद राक्षस, ये सब कैसे आए, इनकी उत्पत्ति कैसे हुई, राम के बारे में, सूर्य वंश जो है उनकी जो वंशावली है, अलग अलग वंशों की, वो दिया हुआ है। अलग अलग देशों के बारे में दिया हुआ है। इसके साथ ही साहित्य को आधार बनाकर ये कुछ बातें कही गई हैं। जैसे हिंदी साहित्य में रामचरित के बारे में बात की गई है और राम के अवतार के बारे में कहा गया है। वेद और इतिहास, वेद और वेदांग, इसकी जानकारी दी गई है। इसमें इतनी सारी बातें हैं जो आपको देखने में पत्रिका बहुत पतली लग रही होगी, लेकिन ये ज्ञान का भंडार है। और अगर आप भारत के इतिहास को जानना चाहते हैं तो आपको ये पत्रिका अवश्य पढ़नी चाहिए। तो आज हमने आपको दो अलग अलग पत्रिकाओं के बारे में बताया। एक तो ये छपते छपते उत्सव और ये, इन पत्रिकाओं को पढ़िए और अगर
आप कुछ कहना चाहते हैं या आपके पास ऐसी कोई पत्रिका है या पुस्तक है जिस पर आप बात करना चाहते हैं, तो हमें इसकी जानकारी ज़रूर दें। आज के लिए पत्रिका परिचय में इतना ही। अगली बार किसी नई पुस्तक अथवा पत्रिका या हिंदी के किसी नए प्रहरी के साथ, यानी प्रहरी तो वो हमेशा के ही हैं, उनके बारे में कुछ जानकारी लेकर हम आपके सामने उपस्थित होंगे। आज के लिए हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार, अगली बार फिर मिलते हैं।